बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान पानी पीटीआई। इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया। इसके अलावा कि एक अहम गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक दिलचस्प स्टोरी सुनाऊंगा। तो इसको आप कहानी के तौर पे समझिएगा और सीरियस नहीं लीजिएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, क्योंकि वो इस तरह की कहानियाँ सुनना शायद पसंद करते हैं और उनको शायद मज़ा आता है इस तरह की कहानियों में। तो आज एक ऐसी स्टोरी और एक ऐसी कहानी, यकीनन एक फ़िल्मी कहानी लगेगी आपको भी, कि जैसे फ़िल्मों में दिखाते हैं, ड्रामों में दिखाते हैं, उस तरह की एक कहानी लगेगी। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद में डी चौक पर धरने की कॉल दी थी, रेड ज़ोन उन्होंने चौक करने का दावा किया था। तो इसमें सर-ए-फ़हरिस्त और इसको लीड करने का दावा किया था वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब ने। तो मैंने अपने कल के व्लॉग में पूरी तफ़सील बताई थी और बताया भी था कि अली अमीन गंडापुर किस तरह से जो है जो उनके साथ लोग थे, उनको छोड़ के केपी के हाउस चले गए थे। और उसके बाद उन्होंने दावा भी करना था कि मैंने बताया था कि मैं रेड ज़ोन गया था, मैं डी चौक गया था और मैंने जो है टफ़ टाइम दिया हुकूमत को, मैंने ये किया, वो किया। अब उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो है लापता थे, आपको पता है। और उनके पास सैटेलाइट फ़ोन भी बनता, उनके मोबाइल फ़ोन भी बनते, ना सिर्फ़ उनके बल्कि उनके पूरे स्टाफ़ के मोबाइल फ़ोन्स बन जा रहे थे। तो उसके बाद जो है केपीके के हुकूमत के तर्जुमान हैं वो, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यही दावा था कि अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब केपी की असेंबली में आपको पता है पीटीआई का इजलास हुआ, सत्या सर साहब ने धमकी दी कि 24 घंटे में अगर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पेश नहीं किया गया तो हम मुल्की एहतजाज करेंगे। तो उसके बाद असेंबली इजलास हुआ और असेंबली इजलास में बाकायदा करारदाद पेश की गई और स्पीकर असेंबली ने तो आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तलब भी कर लिया कि वो आएँ और वज़ाहत दें कि अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ हैं। तो जब करारदाद पेश हुई और तकरीरें भी हो गईं, उसके बाद एकदम फ़िल्मी सीन क्रिएट होता है। और फ़िल्मी सीन ऐसे क्रिएट होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब एकदम जो है असेंबली में एंटर होते हैं, और जैसे ही वो असेंबली में एंटर होते हैं, तमाम लोग हक्का-बक्का रह जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं और डेस्क बजाना शुरू कर देते हैं और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है कि एक वज़ीर आला जिसका थोड़ी देर पहले करारदाद पेश की जा रही है कि वो लापता हैं, और स्पीकर साहब आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को बुला रहे हैं कि भाई आ जाओ, जवाब दो कि अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं। तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर जब असेंबली में आ गए और फिर उन्होंने धुआंधार तकरीर की। उन्होंने कहा मैं केपीके में था, और वहाँ रेंजर्स आई और पुलिस आई। रेंजर्स का खाली एक दफ़ा उन्होंने नाम लिया, उसके बाद उन्होंने आईजी आया, आईजी ने मुझे गालियाँ दी और मुझे जो उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूँगा, मैं इसी पार्लियामेंट में लेके आऊँगा और उससे माफ़ी मंगवाऊँगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूँगा। और इन्होंने हम पे बड़ा जुल्म किया, हम पे शेल बरसाए, हम पे गोलियाँ बरसाईं हमारे कारकुनान पर जुल्म किया। उन्होंने कहा मैं केपी के हाउस में छुपा हुआ था, रेंजर्स और पुलिस आई, मैं उनको मिला नहीं। अब पहला मतलब मुझे का ख़ैर ध्यान ना कि रेंजर्स आई और पुलिस आई, लेकिन मैं उनको मिला नहीं। 4-5 दफ़ा वो लोग आए, उन्होंने मुझे सर्च किया, मैं उन लोगों को मिला नहीं। और उसके बाद सैटेलाइट फ़ोन का उन्होंने बताया कि सैटेलाइट फ़ोन उनका ऑफ क्यों जा रहा था, मोबाइल फ़ोन उनका ऑफ क्यों जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जुल्म किया गया। उन्होंने कहा कि नाउज़ुबिल्लाह, आपको पता है ना, ये तो फिर कभी-कभी हद से तजावुज़ कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह से गारे हिरा में अल्लाह पाक ने हिफाजत फरमाई थी ना, कुफ़ार की आंखों पे पर्दा पड़ गया था, तो उन्होंने मिसाल दी कि इसी तरह ये सारा मामला हुआ है। और यानी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ुबिल्लाह, वो क्या कहना चाह रहे हैं मैं तो वो लफ्ज़ नहीं बोलूँगा। और उन्होंने कहा कि मतलब कुफ़ार को उन्होंने ये कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है या रियासत है, तो उन्होंने कहा कि उनकी आंखों पे पर्दा पड़ गया। तो बहरहाल इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें की और ऐसी बातें की, आप यकीन करें। और इन्होंने कहा कि मैं छुपा रहा, और फिर इन्होंने ये दावा किया कि मैं 12 ज़िलों से होता हुआ मैं केपी की असेंबली पहुँचा हूँ। अब आप खुद बताएँ कि अक्ल-ओ-शऊर रखने वाले मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्टर्स से पूछना चाहता हूँ, एक सूबे का वज़ीर आला जो इतनी डींगे मारता है, मैं रियासत पे हमला करूँगा, मैं यूँ कर दूँगा, मैं वज़ीर-ए-आज़म, ये वो फलाना-ढमाका जो कहते हैं वो मैं अब क्या बताऊँ। अब वो इस्लामाबाद से निकलता है केपी हाउस से और डायरेक्ट केपी की असेंबली पहुंचता है, 12 ज़िलों को क्रॉस करते हुए। उन्होंने कहा कि चलो आपको वहाँ डर था, आप किसी को अपनी शनाख्त नहीं बता रहे थे। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। अब आप जब केपी के मेन हुए, आप किसी भी आम बंदे को भी अगर बता देते कि मैं अली अमीन गंडापुर हूँ बकौल आपके केपी के, में तो आपकी हुकूमत है, वहाँ तो आपका ज़ोर है, तो आपने उनको क्यों नहीं बताया? आपने किसी थाने पे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? आप डायरेक्ट नमूदार हुए असेंबली के अंदर। क्या किसी को पता नहीं चला कि आप कहाँ थे, कैसे आए, किस तरह से आए? बहरहाल ये एक लतीफ़ा था, मैंने कहा मैं थोड़ा शेयर करता चलूँ ना कि अली अमीन गंडापुर साहब की मैंने बता दूँ कल कल तकरीर, कोई उन्होंने आगे का कोई शेड्यूल नहीं दिया, कोई उन्होंने आर्मी चीफ़ को नहीं ललकारा, कोई उन्होंने फ़ौज को नहीं ललकारा, कोई उन्होंने रियासत को। हाँ, आईजी साहब, आईजी इस्लामाबाद पे उन्होंने बड़ा बरहमी का इज़हार किया, क्योंकि वहाँ तक जा सकते हैं ना वो।
तो बहरहाल अब जो है मैंने कहा बता दूं कि अब इस हद तक चलेगा अली अमीन गंडापुर, कोई आगे का लायमन नहीं थी कि आगे क्या एहतजाज करेंगे, अब उन्होंने कहाँ जाना है, क्या करना है। अलबत्ता वो यही कह देंगे मैंने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है, इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात होनी नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकातों पर अभी 17 अक्टूबर तक जो है पाबंदी है, क्योंकि शंघाई तंजीम ताउन का जो इजलास होना है, तो उससे पहले अब किसी को मिलने ही नहीं देने इमरान खान साहब से। अच्छा, अब इमरान खान साहब आपको पता है यही उनका सारा मामला है, क्या चाहते हैं वो मैं अपने ब्लॉग में मुकम्मल तफसील से पहले ही बता चुका हूँ। तो इसके अलावा मैंने बताया कि एक इंतहाई अहम गिरफ्तारी हुई है, आज़म सवाती साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके खिलाफ जो है बगावत और रियासत पर जो उन्होंने चढ़ाई की है ये मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा एक पुलिस एहलकार जो शहीद हुए हैं अब्दुल हमीद, उनका कत्ल का मुकदमा जो है इन पे आज़म सवाती पे जो है दर्ज किया गया, इनको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। तो आपको पता है अब वफाकी वज़ीर दाखिला हों, वज़ीर आज़म हों, ये सब एक पेज पे उन्होंने कह दिया है कि अब हमने किसी को नहीं छोड़ना। और इसके अलावा 300 नामालूम अफराद के खिलाफ भी जो मुकदमा दर्ज किया गया है और यही कहा जा रहा है कि 4 और 5 अक्टूबर को गिरफ्तार होने वाले लोगों के खिलाफ 9 मई की तर्ज पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने आपको पहले बताया था ना कि एक दूसरा 9 मई होने जा रहा है, तो 9 मई की तरफ पे उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। आज़म सवाती अब जो है गिरफ्तार हो गए हैं, क्योंकि यही कहा है ना अली अमीन गंडापुर अगर गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद पार्टी को जो है आज़म सवाती लीड करेंगे। तो अब रियासत ने कह दिया है कि अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, अब लोगों को गिरफ्तार करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अब किसी को भी जो है अब छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ एक और जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो जेल मैनुअल की खिलाफ वर्दी पर हुआ है। तो अब इमरान खान ने जो है फैज़ हमीद से मुलाकात की है, अली अमीन गंडापुर से जो है रात के टाइम पे मुलाकात की, ये जो जेल मैनुअल के खिलाफ है। तो अब इस पर भी इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। बहरहाल अब जिन लोगों ने मुलाकात का एहतमाम कराया अब उनसे भी इंक्वायरी होगी, उनको खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि क्यों उन्होंने आउट ऑफ वे जाके जो है इन लोगों की मुलाकात करवाई और उस मुलाकात के पीछे क्या मकासद थे कि अली अमीन गंडापुर जो है फैज़ हमीद साहब के साथ जो है इमरान खान से मिले। अब इस पे भी इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है और अब इमरान खान साहब से पूछा जाएगा कि आया उन्होंने फैज़ हमीद या गंडापुर को क्या हिदायत जारी की थी। तो मैंने कहा ये आज कुछ खबरें थी आपके साथ शेयर करता चलूँ, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजिए के साथ फिर हाजिर हूँ, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।